के लिए आज का दिन उत्साह से लबरेज है और जोश पूरी तरह से उनका हाई हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के कार के ऊपर बैठकर आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो रुड़की का है जिसमें कुछ लड़के सड़क पर उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। लड़के सायरन बजाकर कार की छतों पर बैठे हैं और एक के बाद एक आतिशबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सिविल लाइन कोतवाली इलाके के नगला इमरती गांव का है, जहां बर्थडे के नाम पर लड़के हुड़दंग करते नजर आए। वहीं मामले पर रुड़की सीओ का कहना है कि वीडियो के आधार पर लड़कों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सबको पकड़ लिया जाएगा। हमारे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है और अभी मैंने एसएचओ सिविल लाइन को इस बारे में निर्देशित किया है, तो इनके खिलाफ अभी कानूनी रूप से इन पर कार्रवाई की जाएगी। महापंथ में फंसे पर्यटक के शव का रेस्क्यू कर लिया गया है। 8 अक्टूबर को 2 पर्यटक महापंथ में फंस गए थे, जिनमें से एक को जिंदा बचा लिया गया था। महापंथ में पर्यटक के शव को वायुसेना, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को महापंथ में 2 पर्यटक फंस गए थे, जिसमें से एक पर्यटक को बचा लिया गया था, जबकि दूसरे पर्यटक की मौत बर्फ में दबने की वजह से हो गई थी, जिसके शव को निकालने में काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन आज तीसरी बार हेलीकॉप्टर से अभियान शुरू किया गया, जिसमें सफलता मिल गई। वहीं इससे पहले वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा 2 बार महापंथ में लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन करीब 8 फीट तक बर्फ जमा होने और जमीन के पथरीला होने के चलते हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका। रामनगर में 50 लोगों से 45 लाख रुपए की ठगी हुई है। ये पैसे विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ऐंठे गए हैं। रामनगर में 50 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हो गए। विदेश भेजने के नाम पर 50 से ज्यादा लोगों के साथ 45 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में ठगी के शिकार हुए कई लोगों ने कोतवाली पहुंचकर 2 ठगों के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित लोगों का आरोप है कि ठगी करने वाला एक युवक रामनगर का है, जबकि दूसरा युवक मध्य प्रदेश का है। कम से कम 50 लोगों के साथ ठगी हुई है, जिसमें कुछ लोगों से 1,20,000, किसी से 90,000, किसी से 70,000 रुपए वसूल किए गए हैं। वहीं ठगी का शिकार हुए लोगों द्वारा रामनगर के जिस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी गई है, उस व्यक्ति ने स्वयं भी ठगी का शिकार होने की तहरीर सौंपते हुए मध्य प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नौकरी के नाम पर, वीजा दिलाने के नाम पर 40-50 लोगों ने मिलकर एक अकाउंट में पैसे डाला और उसमें बात हुई है। इस तरह के फैक्ट इसमें प्राप्त हुए हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी में बड़खोलू झूला पुल से हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग आवाजाही कर रहे हैं। 2013 की आपदा से पुल जर्जर है, लेकिन अभी तक पुल की मरम्मत नहीं हो पाई। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद जहां सभी झूला पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में आज भी बड़खोलू झूला पुल से रोजाना सैकड़ों ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर आवाजाही करने को मजबूर है। सब बहुत सामान लाने में बहुत दिक्कत रहती है। राशन हमारे उधर से आती है, पुल परिवार से बहुत दिक्कत रहती है। जब आने जाने में राशन नहीं ला पाते हैं। पुल में बच्चे अब इनको पकड़ पकड़ के आर पार करवाना पड़ता है, नहीं तो पुल की कंडीशन तो बहुत खराब है। हाल में ही एक व्यक्ति की झूला पुल से गिरने से मौत हो गई, जबकि आए दिन ग्रामीण हादसों का शिकार होते रहते हैं। सतपुली की नयार नदी पर बना झूला पुल 2013 की आपदा में टूट गया था, जिसके बाद पुल की मरम्मत नहीं की गई। रोजाना ग्रामीण इसी जर्जर पुल से सतपुली बाजार पहुंचते हैं। पहाड़ के युवाओं को ड्रोन स्पेशलिस्ट बनाने पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में ड्रोन स्कूल खोले जाने की है तैयारी। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के साथ ड्रोन स्पेशलिस्ट बनाने की योजना शुरू होने जा रही है, जिसके लिए हर जिले में एक स्कूल खोला जाएगा और इस स्कूल को चलाने के लिए प्रदेश के ITDA ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्कूल में युवाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको हम मोटिवेट करेंगे कि वो ड्रोन और से और उड़ाएं, तमाम जगह इस्तेमाल करें। हमारा प्लान है कि उत्तराखंड के हर ग्राम पंचायत तक एक ड्रोन पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत ऋषिकेश के IDPL स्कूल से शुरू होगी। उसके बाद लगातार अन्य जगहों में व्यवस्था के मुताबिक ड्रोन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल वर्तमान में ड्रोन स्पेशलिस्ट मास्टर की ट्रेनिंग चल रही है, जिनके द्वारा आगे का कार्य संचालित किया जाएगा। एक सिविलियंस के लिए और एक पुलिस के लिए खोल रहे हैं और अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग चल रही है और हमारा ये प्लान है कि इस साल के अंत तक हम लोग
हर 13 जनपद में एक ड्रोन का स्कूल खोल दें। उत्तराखंड प्रवास पर आई केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड सरकार की तारीफ की। मंत्री प्रतिमा भौमिक ने राज्य सरकार के कामकाज को सराहा। उत्तराखंड प्रवास पर आई केंद्र राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने उत्तराखंड सरकार के कार्य को सराहा है। प्रतिमा भौमिक ने कहा कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने धामी सरकार की पीठ थपथपाई। अधिकारियों के समीक्षा मीटिंग के बाद बीजेपी ऑफिस में पार्टी वर्कर से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की सरकार दिव्यांग बच्चों के माता पिता को भी 700 रुपए की पेंशन दे रही है। उत्तराखंड सरकार ने शासन के द्वारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारा चंदन राम जी की देखरेख में जो अच्छा काम मेरे को अलग से लगा हटके, ऐसा है जो डिजेबल बच्चा है, हमारा दिव्यांग बच्चे है, उसको माता पिता को भी महीने में सीएम योगी ने हिमाचल चुनाव में हुंकार भरी है। हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल के चुनावी रण में हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस अगर देश में रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या कांग्रेस कर पाती? संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत कई धर्मस्थलों का विकास नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक परिवार एजेंडे में शामिल था। कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का सम्मान भी नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था। गोला गोकरनाथ विधानसभा पर उपचुनाव में मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 3 नवंबर यानी कि कल गोला विधानसभा उपचुनाव में होगा मतदान। 6 नवंबर को होगी मतगणना। गोला गोकरनाथ पर कल होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कुल 441 मतदान स्थल बनाए गए हैं। 222 मतदान केंद्र और 3 जोनल मजिस्ट्रेट और 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे। गोला विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग स्टेशनों पर भारी मात्रा में पैरामिलिट्री, बीएसएफ और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। कल 3 नवंबर को गोला विधानसभा उपचुनाव होना है। उसके लिए पोलिंग पार्टीज हमारी यहाँ मंडी परिषद से डिस्पैच हो रही हैं। सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सारे जोनल मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 50% पार्टियाँ डिस्पैच हो चुकी हैं और विदिन आवर पूरी पार्टियाँ डिस्पैच हो जाएंगी। सभी पार्टियों को हम लोग बस से रवानगी करा रहे हैं ताकि उनको कोई समस्या ना आए। गोला गोकर सीट पर उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिसकी मतगणना 6 नवंबर को होगी। कड़ी टक्कर बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी और एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच है। कल विनय तिवारी को भी मिनी गुंडा एक्ट में राहत मिल चुकी है। संभल में कल की महोत्सव में शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है। प्रसपा सुप्रीमो के इस बयान के बड़े राजनीतिक मायने हैं। नेताजी के निधन के बाद पूरा यादव परिवार एक छत के नीचे नजर आया था। ऐसा लगा कि अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा परिवार खड़ा है। लेकिन शोक का समय बीत चुका है और राजनीति आगे बढ़ गई है। चाचा शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है। जिम्मेदारी मिलने तक वो अपनी पार्टी यानी पीएसपीएल को मजबूत करेंगे। सपा में पुनर्वापसी पर उन्होंने कहा है कि इस पर वो अभी कुछ नहीं कह सकते। शिवपाल यादव पहले भी एसपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के इंतजार की बात कह चुके हैं। देखिए, नेताजी के चले जाने के बाद तो हम उसके बाद आज पहली बार कल महोत्सव में आज आए हैं। जिम्मेदारी का इंतजार है। वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञानव्यापी मसले पर अधूरे सर्वे को पूरा करने की मांग और
जो कमीशन की कार्यवाही थी उस पर आज बहस हुई, सुनवाई हुई, जिसपे मस्जिद पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल कर दी और अब 11 नवंबर को अगली तारीख में मंदिर पक्ष अपना प्रत्युत्तर देगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दोबारा सर्वे कराने की मांग पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वे रिपोर्ट पर बहस की गई। अब पूरे मामले की सुनवाई 11 नवंबर को की जाएगी। सबको पता है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब 14 अक्टूबर को एक व्यू ले चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरा एरिया संरक्षित हो और उस ऑर्डर के खिलाफ उसको हम हायर कोर्ट्स में चुनौती देने जा रहे हैं। ये मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था और वो प्रक्रिया भी चालू है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित है, जिसमें जो सीलिंग का ऑर्डर है उसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है। मांग की जा रही है कि परिसर में मिले कथित शिवलिंग को पूरब की ओर दीवार में दरवाजे को ईंट से ढका गया है। नंदी के सामने तहखाने में मलबा रखा है और उत्तर की ओर भी दीवार बनाई गई है। इसमें उन्होंने मांग की है कि दीवार और मलबे को हटाकर शिवलिंग की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई के साथ ही तहखाने में सर्वे की कार्रवाई की जाए। संभल में बुलडोजर कब्जा, सरकार जमीन से अवैध निर्माण को हटाया गया। संभल में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गर्जा। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। मामला चंदौसी कोतवाली के माल गोदाम रोड का है। ये नगर पालिका विनियमित क्षेत्र और हमारे नायब तहसीलदार ने संयुक्त रूप से जांच की थी। यह भूमि जो है जेरे इंतज़ाम सड़क पुख्ता नगर पालिका के रूप में दर्ज है। ये नॉन जेडे की संपत्ति है। इनको विधिवत नोटिस वगैरह दी गई थी और नोटिस देने के पश्चात भी इनके द्वारा इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। दीपावली की छुट्टियों के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया था। करोड़ों की जमीन पर कब्जे की सूचना के बाद तहसील प्रशासन ने जांच करवाई। मामला सरकारी जमीन पर कब्जे का पाए जाने के बाद निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सहारनपुर में बजाज शुगर मिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने मिल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक समेत कई अधिकारियों के कार्यालय सीज कर दिए हैं। सहारनपुर में बजाज शुगर मिल पर योगी सरकार का हंटर चला। प्रशासन की टीम ने बजाज शुगर मिल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक समेत अधिकारियों के कार्यालय को सीज कर दिया। एसडीएम देवबंद और तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। किसानों का 196 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान नहीं करने के चलते ये कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को देखकर मिल के यूनिट हेड भी फरार हो गए हैं। बजाज शुगर मिल के नाम 196 करोड़ रुपए का बकाया धनराशि गन्ना विभाग का था, जिसकी आरसी की वसूली की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को मिली थी। बजाज शुगर मिल द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान से अब तक बचा जा रहा था। आज विधिवत गिरफ्तारी वारंट अध्यासी के और कुर्की वारंट लेकर राजस्व टीम एसडीएम देवबंद और तहसीलदार देवबंद के नेतृत्व में शुगर मिल गई। शामली में डेंगू अब गाँव में भी पैर पसारने लगा है। बिंडा गांव में डेंगू से 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। शामली में भी डेंगू पैर पसार रहा है। डेंगू बुखार धीरे धीरे गांव में भी फैल रहा है। गांव बिरना में डेंगू का कहर जारी है। लोगों का कहना है कि डेंगू से गांव में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में डेंगू से हुई मौत से लोगों में दहशत का माहौल है। 1500 से ज्यादा आबादी वाले गाँव में डेंगू तेजी से फैल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में नहीं पहुँची है। कोई भी हमारे पास पहले से किसी भी डेंगू से मौत की कोई सूचना नहीं है। कोई डेथ डेंगू से हमारे जनपद में नहीं है सर्टिफाइड। बीना गांव में हमारी टीम पहुंच गई है। वहां पे आज हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे कार्य कर रही है और हमारी एंटी लार्वा टीम भी वहां जा रही है, जिससे कि वहां पे छिड़काव वगैरह किया जा सके। वहीं डेंगू से मौत को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। डेंगू से संभावित केसेस जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। उसके संबंध में आज टीम बनाकर रवाना की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी वहाँ लोग गए हैं, ब्लॉक से भी गए हैं। वहाँ पर जांच कर लेंगे जो डेथ हुई है किन कारण से हुई है, डेंगू कंफर्म केसेस हैं कि नहीं, और घर एक बार डोर टू डोर अभियान भी चला देंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चौधरी की मौत लखनऊ